बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कंप्यूटर साइंस। अभी जो है आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर का। सिंगल कैरेक्टर अगर आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना हो तो वो किस तरह से प्रिंट होगा। अब अगर सिंगल कैरेक्टर आपने प्रिंट करवाना है तो आपको पता है जब आप एक कैरेक्टर को इनिशियलाइज करवाते हैं तो वो सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लोज करवाते हैं। तो देखिए मैंने एक वेरिएबल नेम लिया, एक आइडेंटिफायर मैंने लिखा n और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी r। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो मेरे पास ऑब्वियसली n के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि है r। मैं इसको रन करवा के देखती हूँ। कंट्रोल F9 किया मैंने, r प्रिंट हो गया। अब इसी को अगर मैं सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना चाहूँ तो जाहिर सी बात है हम इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे और मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट f और मैंने लिखा क्या, एंटर अ कैरेक्टर। एंटर अ कैरेक्टर लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक अदद इनपुट लेना है। स्कैन एफ किया, %c और आपने एड्रेस ऑपरेटर लिया और आपने यहाँ लिख दिया n के अंदर कोई कैरेक्टर इनपुट आएगा आपके पास और आपने उसी n को प्रिंट करवा दिया। तो चलें रन करवा के देखते हैं। रन किया, ये हमसे कैरेक्टर इनपुट लेगा, मैंने t इनपुट कर दिया और t ही इसने मुझे रिटर्न कर दिया कैरेक्टर के अंदर। अब देखें, अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डी कर दूँ, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में %c की जगह और मैं डी कर दूँ और अब मैं यहाँ पे इनपुट लूँ r, तो मेरे पास जो प्रिंट होकर आ रहा है वो 114 है। अब ये 114 क्या है? अब देखें मैं कोई और कैरेक्टर करके रन करती हूँ। मैंने किया a, आ गया 97। बेसिकली मैं कैरेक्टर इनपुट दे रही हूँ, लेकिन जब मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी थी, मैं आपको रिटर्न करके दिखा देती हूँ। जब मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है तो देखिए उसमें मैंने जो लिखा है वो %d लिखा है, जबकि मैं कैरेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था %c लिखें। लेकिन अगर आपको आउटपुट में उसकी s की वैल्यू चाहिए, अभी मैं जो भी कैरेक्टर लिखूंगी ना वो उसका s की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा, जो कि हमने डिस्कस भी किया था रिलेशनल ऑपरेटर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि w की s की वैल्यू जो है वो 97 वो 112 होती है या 119 समथिंग। चेक कर लेते हैं हम कि इसकी एस की वैल्यू w की क्या होती है। w की एस की वैल्यू होती है 119, सही। और ये किस तरह से कैलकुलेट हो गया थी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एस की वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, किस तरह से आ रही होती हैं। तो बेसिकली अगर आपको कैरेक्टर इनपुट में और आपको वो कहें कि आपने प्रिंट करवाना है, एक कैरेक्टर इनपुट करवाएं, तो हमने कैरेक्टर इनपुट लिया और हमने प्रिंट क्या करवा दिया, उसकी एस की वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और हम कर देते हैं एस की वैल्यू। आप एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना देखा, एक हार्ड कोडेड वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करा के देखी और आपने देखा कि एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट किस तरह से होता है। और उसी इनपुट वाले कैरेक्टर को अगर आपने क्या करना हो, अगर उसी इनपुट कैरेक्टर को आपने प्रिंट करवाना हो, उसकी एस की वैल्यू हो, तो आपने %d का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपने इस लेक्चर में देखी। हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपने इसी फाइल को सेव करवाना है तो आप सेव एज करके कोई भी नाम रख दें। फर्स्ट करें, मैंने लिखा नाम इसका ABCD और .cpp की फुल फॉर्म है C++। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद जो है हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।